प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इसकी जो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज हैं, जो भी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी वीडियो आपको जो है इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन उसमें जाके मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी कि हमें ए एंड बी टू पार्ट्स गिवन है, जिसमें दो फिगर गिवन है बच्चों। तो हमें इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स देखिए, जो हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल में हमारा जो एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये अंदर वाले। ओके, तो हमारा जो ये एक्स है और जो टू एंगल गिवन है बच्चों, ये क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बच्चों, हमारे जो टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ सम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो टोटल सम कितना होता है उसका 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, तो एक 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, 360 क्यों है, इसका हम रीज़न जो है ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों, यानी सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो भी हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो टोटल सम होता है वो कितना होता है 360। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल एंगल को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360। हमें एक्स फाइंड करना है, तो हम एक्स को सेम साइड रखेंगे और बाकी जो हमारा एक्स के अलावा जो कुछ भी है उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 360 पहले से एज इट इज रहेगा, और 125 कितना हो जाता है बच्चों 250। ठीक है, तो 250 इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 250। ओके, अब देखिए बच्चों, x इम्प्लाइड डेट जरूर लगाना बच्चों, क्योंकि इम्प्लाइड डेट नहीं लगाएंगे जहाँ पे भी अगर हमारा इक्वल होता है बीच। ठीक है, इक्वल के दोनों साइड अगर होते हैं, इक्वल बीच में होता है, तो वहाँ पे हमें इम्प्लाइड डेट जरूर लगाना, नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो x इज इक्वल टू, यानी इम्प्लाइड डेट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, और यही हमारा हो जाएगा ए पार्ट का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम पार्ट बी। देखिए बच्चों, पार्ट बी में हमारे पास क्या है, कितनी साइड्स है इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी ये है पेंटागन। तो देखिए बच्चों, इसमें है हमारे 5th साइड। ठीक है, 5 साइड्स। तो 5 साइड्स देखिए, हमें एंगल गिवन है एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमें एक्स फाइंड करना है। और देखिए बच्चों, ये कितना है, कभी भी अगर इस तरीके का एंगल होता है तो ये होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है 180। अगर एक लाइन होता है, ठीक है, लीनियर क्या होता है, लाइन स्टेटमेंट, इस पे जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो ये होता है बच्चों हमारा टोटल ये होता है हमारा 180। ठीक है, ये होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 90, यानी ये एंगल हमारा हो जाएगा 90। और यहाँ पे भी ये अंदर का गिवन है। ठीक है, इंटीरियर एंगल गिवन है 90, तो जो हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये भी क्या है, एक सीधी लाइन पर है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पर है।
तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें अगर एक्स फाइंड करना है एक्स ट्रायंगल में तो टोटल का सम कितना होना चाहिए 360। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों टोटल एंगल यानी एंगल 1 कितने 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 और प्लस 60, टोटल कितने एंगल हो गए बच्चों 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यानी टोटल का सम कितना हो गया 360। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये है सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ एक्सटेरियर एंगल। ठीक है, एक्सटेरियर एंगल का जो सम प्रॉपर्टी होता है वो टोटल कितना होता है 360। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स फाइंड करना है, यानी कि टोटल इसको ऐड कर देंगे 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 9 6 15 प्लस 7 22 और 9 31। ठीक है, 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हमें एक्स फाइंड करना है तो इम्प्लाइज डेट यहाँ पे जरूर लगाएंगे। इम्प्लाइज डेट एक्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 360 एज इट इज, और ये कितना बच्चों 310। तो इधर प्लस का है, अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाता है माइनस का 310। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं बच्चों, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों एक्सटीरियर एंगल की क्या होती है, हमने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो इसके हमें 2 पार्ट्स गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या है बच्चों फर्स्ट पार्ट 9 साइड्स, जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 9 साइड्स है, तो हमें क्या करना है ईच एक्सटीरियर एंगल जो है फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है कितने एक्सटीरियर एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल का जो है क्या करना है मेजर। ठीक है, तो देखो बच्चों 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स यानी 9। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, यानी कि हो गया बच्चों 4। ठीक है, तो साइड्स कितना हो गया हमारे 4 हो गया। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट, इसमें साइड्स गिवन है 15। ठीक है, तो फॉर्मूला यही होगा बच्चों हमारा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, आपको फॉर्मूला भी ज़रूर लिखना है। ठीक है, फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना गिवन है बच्चों 15, तो इसको करेंगे 15। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा होता है 30,
तो यह 6, तो 15 4 जा 60, यानी कि ये हो गया बच्चों नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया 24। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलता हूँ मैं अगले पेज पर। देखो बच्चों, सबसे पहले रीड कर लेते हैं अच्छे से क्या लिखा है। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, नंबर ऑफ साइड्स गिवन थे। बट यहाँ पे हमें क्या है, एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी हाउ मनी साइड्स, कितने साइड्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं। यही फॉर्मूला मैंने सेकंड क्वेश्चन में यूज किया है। ठीक है दोस्तों, देन नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि हम इसको यहाँ से इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों क्या करेंगे हम, यानी कि 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना बच्चों 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 24 से 360 तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 15। ठीक है, यानी कि बच्चों हमारा नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है ओनली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्रीज। देखो बच्चों, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल, बट हमें गिवन है इंटीरियर एंगल। देखो हमारा जब एक लाइन होता है, इस पे जो टोटल एंगल होता है बच्चों, एक लाइन सेगमेंट होता है, इस पे टोटल एंगल कितने का होता है हमारा 180 का। ठीक है, 180। अगर इसमें हमारा देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक लाइन देता हूँ, टोटल एंगल हुआ 180। ठीक है, तो अगर हमारा इंटीरियर गिवन है कितना है 165, तो हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा टोटल 180 माइनस इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। बट हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए। तो दोस्तों उसमें क्या करेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है, टोटल 180 है, इसमें से अगर हम इंटीरियर एंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देन हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया 15 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। देखो ये ठीक हो गया ना, 165 गिवन है इंटीरियर एंगल। ठीक है,
तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, कितना हो गया हमारा 15 डिग्री हो गया, ओनली 15 डिग्री। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो कि एक्सटीरियर एंगल हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। देन क्या हो जाएगा बच्चों, 360 अपॉन 15, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, ठीक है, 4 जा 60, तो बच्चों कितना हो गया 24, नंबर ऑफ साइड्स हमारे कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।